महाविकास आघाड़ी के लिए आज एक अच्छी खबर आई। महाराष्ट्र में बगावती तेवर दिखा रही समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हो गई। लेकिन एमवीए में शामिल 3 बड़ी पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चल रहा मतभेद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। नॉमिनेशन में 2 दिन से भी कम का समय बचा है, लेकिन सभी सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। दूसरी तरफ महायुति, इसमें ऐसा समझौता हुआ है कि जिसे ना किसी को कम सीटें मिलेंगी और ना ही वहां सबसे मजबूत उम्मीदवार का टिकट कटेगा। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में योगी आदित्यनाथ की भी खूब चर्चा हो रही है। महाविकास आघाड़ी के नेता अपने हर बयान में योगी आदित्यनाथ का जिक्र जरूर कर रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, यह नारा कैसे महाराष्ट्र का सियासी समीकरण बदल रहा है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। क्या महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग पर चर्चा पूरी हो गई है? फाइल क्लोज हो गया है? पूरी चर्चा हो गई है। अब कोई सीट पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा खत्म, फाइल क्लोज। क्या 90-90-90 वाला फॉर्मूला एमवीए की तीनों पार्टियों को मंजूर है? कुछ जगह में तो कैंडिडेट बहुत ही वीक है, चाहे हमारा हो उनका। उस जगह में भी कुछ सोचकर सोचना चाहिए, ऐसा कार्यकर्ताओं का मांग है। सबकी भावना ये कह रही कि कुछ जगह फ्रेंडली फाइट करनी चाहिए और हाईकमांड इसके लिए राजी नहीं है। क्या समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी या 25 उम्मीदवार उतारेगी? यदि उन्होंने मेरे को 5 सीट पे ओके किया, ये 5 सीट पक्का लड़ाएंगे और 1-2 सीट देने की बात की तो मैं अलायंस में रहूंगा, और नहीं दिया तो मैं आजाद उम्मीदवार 25-30 लड़ाऊंगा। उसका जो भी होगा वो जाने हो, मैं जिम्मेदार नहीं। महाविकास आघाड़ी में कोई बड़ा भाई नहीं होगा, कोई छोटा भाई नहीं होगा। नेताओं ने ये फॉर्मूला मान लिया, लेकिन क्या ये फॉर्मूला इन पार्टियों के कार्यकर्ताओं को मंजूर होगा? महाराष्ट्र में कांग्रेस, उद्धव गुट की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी 90-90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 18 सीटें सहयोगी पार्टियों के लिए छोड़ी जाएंगी। महीनों के मंथन, मुंबई से लेकर दिल्ली तक दर्जनों बैठक के बाद सीट शेयरिंग का ये नया फॉर्मूला है। टिकट बंटवारे में सियासी ताकत से ज्यादा बराबरी पर फोकस किया गया है, क्योंकि ना उद्धव कांग्रेस से कम सीटों पर लड़ने को तैयार थे, ना ही कांग्रेस इसके लिए तैयार थी। दोनों के बीच खींचतान का फायदा शरद पवार ने उठाया, जो अपनी पार्टी बनने के बाद से ही कांग्रेस के छोटे भाई की भूमिका में थे। आज वो कांग्रेस के साथ साथ उद्धव गुट की शिवसेना की भी बराबरी पर हैं। शरद पवार की पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी। इस लिस्ट में कुल 9 नाम हैं, लेकिन सबसे अधिक चर्चा अणुशक्ति नगर से पार्टी के प्रत्याशी बने फहाद अहमद की हो रही है। अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति फहाद पहले साइकिल पर सवार थे, अब शरद पवार के साथ तुरही बजाने में जुट गए हैं। अणुशक्ति नगर से एनसीपी नेता नवाब मलिक विधायक हैं, लेकिन इस बार अजीत पवार ने उनकी बेटी सना मलिक को टिकट दिया है। साहब, ये लोकतंत्र है, राजशाही नहीं है। राजा का बेटा राजा नहीं बनता यहाँ पे, राजा की बेटी यहाँ पे रानी नहीं बनती। यहाँ पर जनता तय करती है। 15 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर आपने स्कूल नहीं दिया, आपने वहाँ कोई कॉलेज नहीं दिया, आपने स्किल सेंटर नहीं दिया, आपने हेल्थ की समस्याएं नहीं दी, आपने सड़कें नहीं बनाई, तो अब जनता तय करेगी। मैं तो सबसे इस बात को बोलता भी हूँ कि आप एक बार मौका मुझे दीजिए। जनता को मैं ये समझाता हूँ कि आप अपने लोकतंत्र के वोट के अधिकार से जागरूक होइए। जो व्यक्ति आपका काम नहीं कर रहा उसको हटा दीजिए। फहद को एक बार वोट दीजिए, फहद काम नहीं करेगा, फहद को भी हटा देना चाहिए। राजशाही नहीं चलेगी। महाराष्ट्र में नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। इससे पहले पार्टियां तेजी से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही हैं। महाविकास आघाड़ी की तरफ से 288 में से 248 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। कांग्रेस ने 87, उद्धव गुट की शिवसेना ने 85 और शरद पवार की एनसीपी ने 76 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। अभी 40 उम्मीदवारों के नाम बाकी हैं,
जिसमें से 18 सीटें सहयोगी दलों को दी जानी है। नॉमिनेशन में समय कम है, इसलिए नामों का ऐलान भी हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद एमवीए में ऑल इज वेल नहीं दिख रहा। कांग्रेस, उद्धव गुट और एनसीपी आपस में लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी अघाड़ी से नाराज है। एमवीए में सीटों का झगड़ा अभी सुलझा नहीं है। कई सीटों पर विवाद बना हुआ है। मुंबई की जिन 2 सीटों पर कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी दावा कर रही थी, वहां शिवसेना उद्धव गुट ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। उद्धव गुट ने वर्सोवा सीट पर हारून खान को टिकट दिया है। इस सीट पर शिवसेना और कांग्रेस के बीच पेंच फंसा था। उद्धव गुट ने घाटकोपर पश्चिम पर भी उम्मीदवार उतार दिए हैं। इस सीट पर शरद पवार की पार्टी दावा कर रही थी। हालात ऐसे हैं कि महाराष्ट्र में भी जम्मू कश्मीर जैसी फ्रेंडली फाइट देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन था। इसके बावजूद दोनों पार्टियों ने 7 सीटों पर आपस में ही लड़ाई की थी। इन सीटों पर 2 में बीजेपी को जीत मिली और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता उसी फॉर्मूले की डिमांड कर रहे हैं। हमारे बहुत सारी जगह में लोगों की मांग है। अब ये चित्र आज हम लोग नहीं बता पाएंगे। अभी कोई फॉर्म भरता है, कोई पीछे देता है, तो हम आज 4 तारीख तक पता चलेगा कहाँ पे कितने लोगों को मैत्रीपूर्ण लड़त हो रही है, वो क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। अब देखो, भावना लोगों की भी थोड़ी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में है, हम लोग उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का आग्रह है, कार्यकर्ताओं को पूरा वहां पे दुखी है, तो उस हिसाब से सबकी भावना ये कह रही कि कुछ जगह फ्रेंडली फाइट करनी चाहिए। कांग्रेस को सिर्फ सीट शेयरिंग के लिए ही अपने सहयोगी पार्टियों से फाइट नहीं करनी पड़ रही। जिनको टिकट मिल रहा है वो भी अपना टिकट वापस करने को तैयार है। कांग्रेस ने कल अपनी तीसरी लिस्ट जारी की, जिसमें उसने सचिन सावंत को अंधेरी वेस्ट से टिकट दिया, लेकिन सावंत इस सीट से चुनाव लड़ने को ही तैयार नहीं है। सचिन सावंत बांद्रा ईस्ट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बांद्रा ईस्ट सीट उद्धव की शिवसेना के कोटे में गई है, जहां से वरुण सरदेसाई को टिकट मिल चुका है। इस सीट पर एनसीपी अजीत पवार गुट ने बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को टिकट दिया है। मैंने विनम्रता से हमारे हाईकमांड से बात की है, चिन्नीतला जी से भी मैंने बात की है इसके बारे में। मैंने कहा था कि मैंने मांगा था जहां मैंने काम किया था बांद्रा पूर्व में, वही मुझे सीट मिलने की मेरी आकांक्षा थी, लेकिन अंधेरी पूर्व में, अंधेरी पश्चिम में मैंने मांगा भी नहीं था। लेकिन पार्टी ने ये जो निर्णय लिया था, तो इसको मैं समझता हूँ कि मैं विनम्रता पूर्व उनको मैंने विनती की है कि मैं यहाँ से लड़ना नहीं चाहता, और उनके ऊपर पार्टी हाईकमांड के ऊपर ये निर्णय छोड़ा है। और निश्चित तौर पर वहाँ के जो लोग हैं उनमें से किसी को मिल जाए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। ऐसा नहीं है कि सीट शेयरिंग पर विवाद सिर्फ महाविकास अघाड़ी में ही है। महायुति में भी सीटों को लेकर मतभेद है, लेकिन वहां ऐसा फॉर्मूला निकाला गया है जिससे किसी की सीटें भी कम नहीं होंगी और दूसरी पार्टी का प्रत्याशी भी चुनाव लड़ जाएगा। महायुति में सीट बंटवारे का क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ मजबूत उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारना है। बीजेपी के 5 नेता चुनाव लड़ने के लिए अपने अलायंस पार्टनर की पार्टियों में शामिल हुए हैं, और ऐसा अपनी पार्टी में विद्रोह करके नहीं, बल्कि अपनी पार्टी नेताओं के निर्देश पर किया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और बीजेपी नेता नीलेश राणे कुडल सावंतवाड़ी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये सीट शिवसेना के पास चली गई है, जिसके बाद नीलेश शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए और उन्हें वहां से टिकट मिल गया। ऐसे ही सांगली के 2 बीजेपी नेता संजय काका पाटिल और निशिकांत पाटिल एनसीपी में गए, और इस्लामपुर से निशिकांत और तासगांव से संजय काका को टिकट मिल गया। चौथा सैंपल नांदेड़ से सामने आया। यहाँ भी बीजेपी नेता प्रताप राव पाटिल चिखलीकर भी एनसीपी में शामिल हुए और घड़ी के सिंबल पर लोहा सीट से चुनावी मैदान में उतर गए।
पांचवा एग्जाम्पल अर्जुनी मोरगांव का है। यहाँ बीजेपी नेता राज बड़ोले, जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं, उन्हें इस सीट पर एनसीपी के सिंबल पर उतारा गया है। बीजेपी सिर्फ बड़ी पार्टियों को ही नहीं बल्कि छोटे दलों को भी साथ लेकर चल रही है। आज देवेंद्र फडणवीस से बात हुई है, उन्होंने मान्य किया है कि भाई उन्होंने बीजेपी के कोटे की जो कालीना सीट है, ये कालीना सीट आरपीआई को देने का वादा किया है और उसकी अनाउंसमेंट दिल्ली से हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया है। उसके साथ साथ एक एमएलसी आरपीआई को जरूर दी जाएगी और मैं मुख्यमंत्री जी से बात करता हूँ और आरपीआई को एक एमएलसी जरूर हम देंगे, ये भी उन्होंने बताया है। सरकार आने के बाद आरपीआई को मंत्री पद भी मिलेगा, सत्ता में भागीदारी भी, महामंडल है, कमेटियां है, उसमें भी मिलेगा, ऐसा भी उन्होंने आश्वासन दे दिया है। महाराष्ट्र के चुनावी रण में महाविकास अघाड़ी के नेता एक एक वोट समेटने में जुटे हैं। कोशिश की जा रही है कि एंटी बीजेपी वोट में किसी भी तरह का बिखराव ना हो, लेकिन सीट शेयरिंग का मामला ऐसा फंसा है कि समीकरण सेट नहीं हो पा रहे। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों की डिमांड की थी, लेकिन 5 सीटों पर भी वो तैयार थी। अबू आजमी लगातार शरद पवार के साथ बैठक कर रहे थे, लेकिन एमवीए ने उन 3 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए जिन पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी दावा कर रही थी। कांग्रेस ने भिवंडी वेस्ट से दयानंद मोतीराम को उम्मीदवार बनाया है, तो मालेगांव सेंट्रल से एजाज बेग को टिकट दिया है। इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और अखिलेश यादव उनके लिए प्रचार भी कर चुके हैं। यही नहीं, शिवसेना उद्धव गुट ने भी धुले सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। उद्धव गुट ने यहां पर अनिल गोटे को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। अब इसमें केवल 2 सीट मानखुर्द और भिवंडी पूर्व पर एमवीए ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। अखिलेश यादव एमवीए के फैसले से बेहद नाराज हैं। हालांकि शरद पवार की एनसीपी को भरोसा है सीट शेयरिंग का विवाद समय रहते सुलझा लिया जाएगा।